एक वो शहर है जहाँ से मेरे रूट्स कनेक्टेड है, बिकॉज़ मेरा बचपन काशी में बीता है। और काशी की मैं वो नस जानती हूँ जो शायद आज जब मॉडर्न वर्ल्ड में काशी फेमस हो गया है तो लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये गंगा का घाट, ये सब अस्सी घाट, ये सब मैंने बचपन में घूमा है। सो आई अंडरस्टैंड कि यहाँ के लोगों की एक्चुअल नीड्स क्या थी। M3M फाउंडेशन ने हमेशा ये बिलीव किया है कि हम हर उस जगह काम करेंगे जहाँ कोई नहीं जाता, जिन लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता, जिन परिवारों का ध्यान शायद आज हमारी पॉलिसीज़ में भी नहीं है। हम इसके पहले इरुलर ट्राइब कम्युनिटी विज़िट कर आए, वहाँ पे हम लोगों से मिले। सो दे आर ऑल वेरी वल्नरेबल, बहुत वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं जिनको आज सरकार में मान्यता नहीं है, देश में मान्यता नहीं है उन लोगों की। सो इन कम्युनिटीज़ को टच करना इसलिए ज़रूरी है, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर हम एक विकसित भारत का सपना देखते हैं तो विकसित भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है जब भारत का हर बच्चा रिमोटेस्ट पॉसिबल एरिया में जो आखिरी इंसान है, हम उसकी एजुकेशन, उसकी स्किलिंग, उसकी ग्रोथ और उसकी एम्प्लॉयमेंट की बात करें। M3M फाउंडेशन एक दूरदर्शी संकल्प के साथ एक नई पहल की शुरुआत कर रहा है। वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्र बैरवन गांव में आयोजित इस सम्मेलन से पायल एट 40 अभियान का आगाज हुआ। 1 साल का मिशन जिसका लक्ष्य है देश भर में 40,000 महिलाओं को सशक्त बनाना। यह सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि एक प्रतिबद्धता है जो सीमाओं से परे जाती है। कांचीपुरम की इरूला समुदाय की महिलाएं हों, नीलगिरी की पनिया जनजाति या राजस्थान के सुदूर इलाकों की महिलाएं, हर जगह ये पहल नए अवसर और आत्मविश्वास की राह खोल रही है। ऐसी आर्ट और कल्चर जो बनारस की पहचान है, उसमें महिलाओं का जो रूरल लाइवलीहुड्स के हम प्रमोशन की बात करते हैं, उस रूरल लाइवलीहुड के प्रमोशन में उनका कितना बड़ा योगदान है उसको दिखाना बहुत जरूरी है। यहाँ की बुनकर जो तरीका है बुनाई का, जो कथरी करके जो आपका जो रजाई बन रही है, घास के जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ऐसी अनगिनत महिलाओं के समूह हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको बाजार नहीं मिल रहा, उनको सही तरीके से पहचान नहीं मिल रही। आपने देखा कि 40,000 महिलाओं को तैयार करने का संकल्प हम ले चुके हैं और वो उस संकल्प में हम बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं कि वो जो तैयारी होगी वो तैयारी केवल बनारस तक सीमित नहीं रहेगी। वो आपकी तमिलनाडु के कांचीपुरम के इरूला कम्युनिटी की किन्हीं महिलाओं से लेकर नीलगिरी में बैठी हुई किन्हीं पनियाल ट्राइब के महिलाओं के साथ से लेकर राजस्थान के किसी कोने में तो हर अलग अलग क्षेत्र से 3 चीजों के ऊपर हम महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। एक, हम कर रहे हैं ग्रामीण आजीविका जिसको आप रूरल लाइवलीहुड बोल रहे हैं। दूसरा, उसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी है उसको हम बात कर रहे हैं। और आखिरी बात हम ये कर रहे हैं कि उसमें हमारे आर्ट और कल्चर का कितना प्रोटेक्शन हो पा रहा है।